डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर भारत की राजनीति को लेकर के क्या सोचते थे? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान इस देश को दिया, ये उनके वो दिमाग की उपज थी। और जब इन्होंने संविधान दिया इस देश को और इस देश के लोगों के हाथ में सौंपा, तो उसमें उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि भारत का हर इंसान अपने अपने धर्म की, अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यह कौन सा लोकतंत्र है जो भारत में एक धर्म के इंसान को, अर्थात एक हिंदू मुसलमान से नफरत करता है और उसकी छोटी छोटी और बारीक से बारीक बातों को उठा उठा करके लोगों तक पहुंचाता है? क्या यह राजनीति उचित है? अगर उचित नहीं है तो इसका इस्तेमाल इस देश में क्यों? क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट चाहता है? जी हाँ। क्या भारत का हाई कोर्ट चाहता है? क्या भारत का शासन प्रशासन, इस देश का प्रशासन अर्थात इस देश का आईएएस, इस देश का आईपीएस, क्या वो ये चाहता है कि इस देश में, या ये देश सिर्फ हिंदू बना रहे? क्या इस देश का किसान चाहता है? क्या इस देश का गरीब चाहता है? क्या इस देश का मजदूर चाहता है? क्या इस देश का शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अब वो महिला हो या पुरुष हो, क्या वो ये चाहता है कि भारत सिर्फ हिंदू बना रहे? मैं बात हिंदू की नहीं कर रहा हूं। अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप अपने ही धर्म को अपनी तरह से मानते क्यों नहीं? आप क्यों इस देश के मीडिया तक उसको घसीटते, इस देश के सुप्रीम कोर्ट तक? क्या इसलिए कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी वही है, या वहां पर बैठे हुए लोग भी वही है जो इस देश के शासन सत्ता में और हर जगह बैठे हुए लोग हैं? तो फिर ये कौन सा लोकतंत्र है? चलो मान भी लिया अगर बदतमीजी वाला लोकतंत्र है, अगर बदमाशी वाला लोकतंत्र है, अगर गब्बर सिंह वाला लोकतंत्र है, तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी वो गब्बर सिंह वाला है? या फिर क्या यह मान लिया जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, शासन हो, प्रशासन हो, मेरे कहने का मतलब है इस देश का सारा प्रशासकीय सिस्टम क्या सिर्फ इस बात के लिए काम करता है कि इस देश को हिंदू बना के रखना है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर सोचते थे कि अगर हिंदू है तो वो अपने धर्म की उपासना करे, पूजा अर्चना करे और अपने घर को चुपचाप है। भारत का अगर मुसलमान है तो वो भी अपने धर्म का, अल्लाह कहना है या जो भी कहना है उसे, वो अपने दरगाह जाए और अपने घर आए। भारत का हिंदू है अपने मंदिर जाए, पूजा पाठ करे और अपने घर को आए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। वो किसी के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। और इसी प्रकार भारत का हर धर्म का इंसान अगर एक दूसरे के बीच में नहीं आएगा, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेगा, एक दूसरे के, तब वो इंसान अगर बनकर रहेगा तो शायद इस देश की राजनीति को समझेगा। लेकिन उनको तो ये भी पता था कि इस देश में जातिवाद है। अब जातिवाद अर्थात श्रम विभाजन। साला अगर कोई गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा, वो उखाड़ ले कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, उसको झक मार के मंदिर का घंटा ही बजाना है, बस उसको इतना ही आना चाहिए। यह भारत का हिंदुज्म कहता है, यह भारत का हिंदू धर्म कहता है। उसको भूख प्यास की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता भी क्यों होगी भाई? उसको तो पता ही नहीं है, या अगर है तो वह जानबूझकर करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम देखते 1990 में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, कभी देखते गोधरा कांड, कभी देखते 26/11 मुंबई। ये कहां से होता है? वो कौन सी राजनीतिक विचारधारा है या वो कौन सी धार्मिक विचारधारा है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के केवल गले काटने की शिक्षा देती है? उनके गले काटो, उनकी हत्याएं करो। क्या ये कोई विचारधारा हो सकती है? क्या ये कोई विचार हो सकते? जी नहीं। इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन उसको झुकाने के लिए और उसको ये दिखाने के लिए किया जाता है कि भाई तुम लोग भी तो वही हो,
हमारी तरह बदमाशी करो, गब्बर सिंह बनो। क्या बनो? डाकू लुटेरे। गब्बर सिंह का अर्थ है डाकू लुटेरे, और इस देश को लूटो, और इस देश की जो भोली भाली और नादान जनता है उसको खाना बदोश बना करके रखो, उसको उस सभ्यता में लेके जाओ जहां से उनको पता ही नहीं चले कि साले ये लोग इंसान हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ का इंसान, भारत का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, वो सिर्फ इंसान नहीं बनना चाहता। हर इंसान अपने अपने धर्म में डिवाइड है और धर्म में बटा हुआ है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता कि भारत की राजनीति सुधरे और भारत की राजनीति सिर्फ धर्मों के लिए चलती रहे। दूसरी बात, इस देश में श्रम विभाजन है, तो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि यह न हो, इसलिए योग्य प्रतिनिधि अगर चुने जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज के हो, लेकिन उनके अंदर अगर इंसानियत होगी तो वह इंसानियत के दृष्टिकोण से सोचेंगे, और अगर इंसानियत के दृष्टिकोण से सोचेंगे और धर्म को बाजू में रखेंगे, सभी धर्म का एक साथ सम्मान करेंगे, सभी इस देश के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, तब न कोई सिख होगा, तब न कोई मुसलमान होगा, तब न कोई हिंदू होगा। और यदि इस प्रकार से कभी कोई नहीं होगा, सिर्फ एक इंसान होगा, तब वो भारत का इंसान उसको वोट देगा, और जब वो उसको वोट देगा तो वो एक योग्य प्रतिनिधि बनेगा, और योग्य प्रतिनिधि बनेगा तब वो भारत के गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, जवान, भारत की महिलाएं, इन सब की समस्या सुनेगा, और जब इनकी समस्या सुनेगा तो भारत शायद एक लोकतांत्रिक भारत बनेगा। उनको भी डाउट था, तब जाकर के भारत एक डेमोक्रेटिक इंडिया बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता। आज हर भारत के, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब का इंसान क्यों न हो, उसके माथे पर वो वही खिल्ला ठोका हुआ है। कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं हिंदू। तो डॉक्टर अंबेडकर ये सोचते थे कि जैसे जैसे इस देश में शिक्षा बढ़ेगी, लेकिन भारत की सरकारें आज की डेट में, मौजूदा डेट में, ये चाहती है कि भारत का इंसान पढ़ा लिखा साला होना ही नहीं चाहिए, इसलिए जो मंदिरों की तरफ जाने वाले लोग हैं उन पे फूल बरसाने का काम कर रही है। खुद इस देश की सरकारें अपने माथे पर वो तिलक लगा रही है, किस लिए? कि हम भी वही है, आपको भी वही बनना है, आपको शिक्षित नहीं होना है, क्योंकि शिक्षा सवालों को पैदा करेगी। आपको शिक्षित नहीं होना है, और आप शिक्षित होना भी नहीं चाहिए। यह भारत के सरकारों की, भारत के नेताओं की नीतियां है, और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भारत में श्रम विभाजन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, ये समाप्त हो जाना चाहिए, और इस देश का हर धर्म का इंसान एक इंसान बनकर के, किसी को अगर वोट भी देना है तो एक इंसान बनकर के वोट देना चाहिए, ना कि किसी का धर्म या मजहब देख करके।